मा काना मुहम्मदुन नबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। बरादरे मुकर्रम मुजाहिद ख़त्म नबूवत जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी खालक महमूद अवान साहब, दीगर उलमाए कराम, हाज़रीन बातमकीन, शम्माए ख़त्म नबूवत के परवानों, ये मेरे परवरदिगार का और उसके प्यारे हबीब हुजूर खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुझना चीज पर बहुत बड़ा करम हुआ, फजल हुआ कि मैंने एक काफिरो मुर्तद कादियानी घराने में जन्म लेने के बावजूद फितनाए कादियानियत पर लातादाद लानते भेजकर सच्चे दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। कादियानियत के जिस जहर को हमारे खानदान में सबसे पहले मेरे दादा ने पिया, एक बहुत बड़े गुस्ताखे रसूल, अंग्रेजों के कहने से दावाए नबूवत करने वाले गद्दार इब्ने गद्दार, मक्कार इब्ने मक्कार, लाइन इब्ने लाइन, कादियान की गंदी नाली के गंदे कीड़े, मिर्जा कादियानी कज़ाब के हाथ पे बैठ करके नाउज़ बिल्लाह उसे अल्लाह का नबी और अल्लाह का रसूल मान लिया। कादियानी मेरे दादे को नाउज़ बिल्लाह सहाबी रसूल कहते थे और उस मुर्तद को देखने के लिए पूरी दुनिया से सफर करके हमारे घर में आया करते थे। जब पाकिस्तान बना तो मेरा दादा अपनी फैमिली को साथ लेकर कादियान को छोड़कर लाहौर चला आया। लाहौर में हमारा घर फितनाए कादियानियत का मरकज था। हमारे घर के अंदर कादियानियों के प्रोग्राम्स होते, कादियानियों की मीटिंग्स होती और हमसे ये कहा जाता कि नाउज़ बिल्लाह मुसलमानों का ईमान लूटने के लिए, मुसलमानों का ताल्लुक नाता गुंबद खदरा से तोड़कर मिर्जा कादियानी कज़ाब से जोड़ने के लिए काम करो और एक साल में कम से कम 10 मुसलमानों का ईमान बर्बाद करो। मुसलमानों को कादियानी करने के लिए अगर पैसा चाहिए, लड़की चाहिए, जमीन का टुकड़ा चाहिए, जायदाद चाहिए, नौकरी चाहिए,
जो चाहिए कहते थे हम मुहैया करेंगे। तुम कादियानियत के इस गलीज मिशन को प्रमोट करने के लिए काम करो। मेरे परवरदिगार ने मुझ पे ये भी एक बहुत बड़ा करम किया, फजल किया कि मुझे कादियानियों के इबरतनाक अंजाम दिखाए। मेरे परवरदिगार ने मुझे कादियानियों को मरते हुए दिखाया। अल्लाह की कसम, मेरे पास इससे कम अल्फाज नहीं है कि कुत्ता भी ऐसी मौत नहीं मरता जैसी मौत मेरे परवरदिगार ने मुझे कादियानियों को मरते हुए दिखाया। अल्लाह के नेक लोग, अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के वली, मुत्तकीन और परहेजगार लोग, आपने उन्हें दुनिया से सफर करते हुए देखा होगा। उलमाए कराम से भी सुना होगा कि अल्लाह के नेक बंदों का जब दुनिया से जाने का टाइम आता है तो ज़बानों पे कलिमे जारी हो जाते हैं। अल्लाह के नेक बंदे जब दुनिया से सफर करने का टाइम आता है तो ज़बानों पे दुरूद शरीफ के फूल जारी हो जाते हैं। कितने देखे मरने से पहले ज़बानों पे कलिमे जारी हो गए, कितने देखे मरने से पहले ज़बानों पे कुरान पाक की आयाते मुकद्दसा जारी हो गई, कितने देखे हालते नमाज में रूहें परवास कर गई, कितने देखे सजदे की सबसे दिलरुबा हालत में अपने खालिक हकीकी से जा मिले। मरने से पहले ज़बानों पे जारी हो गया कि वो देखो जन्नत के गेट खुल चुके, देखो देखो कितने हसीन लोग, कितने जमील लोग, कितने नूरानी चेहरों वाले, कितने प्यारे चेहरों वाले मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। और वो देखो जन्नत के अंदर दूध की नहरें दिखाई दे रही हैं, देखो देखो जन्नत के अंदर शहद की नहरें दिखाई दे रही हैं। यही कहते कहते, जिक्र करते करते, अज़कार करते करते रूहें परवास कर जाती हैं। हमने देखा कि मरने के बाद उनकी कब्रों की मट्टी से भी खुशबू ले आती है। जागो जागो, नींद आ रही है भाई? अगर आप यूं करेंगे तो मैं बड़ा कम बयान करूंगा, थोड़ा मुझे पता पड़े कि आप माशाल्लाह खत्मे नबूवत के मुजाहिदीन बैठे हैं, जरा होशमंदी से बैठो। ये सरवरे कायनात की, ये गमे रसूल की महफिल है, ये सरवरे कायनात से वफा करने की महफिल है। आंखें खोलो, खत्मे नबूवत के लिए जाग जाओ, इंशाअल्लाह दोनों जहानों में बेड़ा पार हो जाए। मैं कोई कब्रिस्तान का खतीब नहीं हूं, थोड़ी आंखें खोलोगे मुझे चलने का मौका मिलेगा और मुझे पता लगेगा कि आपको मेरी बातें समझ आ रही।
हमने देखा कितने अल्लाह के नेक बंदे दुनिया से गए, कई कई रोज तक उनकी कब्रों की मिट्टी से खुशबुएं आती रही। हज़रत मौलाना मंजूर